आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। सुबह सुबह की बात है और बहुत सारे लोग जो हैं वह अभी चौराहे पर खड़े हैं। मजदूर है ना, इसलिए इंतज़ार में हैं कि कोई व्यक्ति आएगा, हमें अपने घर बुलाएगा, शायद कोई काम करवाए, उससे हमें कुछ पैसा मिल जाए। कुछ लोग सारा चीज़ लेकर भी खड़े हैं, फावड़ा, तगाड़ी, हथौड़ी, कैंचियाँ, करनी और बाकी के छोटे मोटे जितने भी चीज़ होते हैं, मिस्त्री और बढ़ई के, वो सारे के सारे चीज़ लेकर खड़े हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो उन मज़दूरों को काम देना ज़्यादा पसंद करते हैं जो लोग अपना सामान खुद लेकर चलते हैं। क्योंकि बहुत लोग सामान को अवेलेबल करा नहीं पाते हैं। तो मज़दूरों में भी दो कैटेगरी हो गई। एक मज़दूर जो सिर्फ अपने हाथ पैर, अपने शरीर के साथ खड़ा है, और दूसरा मज़दूर जो अपने सामान के साथ खड़ा है, बाकी सारे चीज़ों को लेते हुए। थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ मैं, और ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं वो चेहरे को टच कर रही हैं, और अब मैं घर पहुंचने वाला हूं। पर यहाँ क्या देखता हूं, उन्हीं मज़दूरों में से कुछ मज़दूर जो है ना, अभी दूसरे मोहल्ले में एंट्री ले रहे हैं, दूसरे मोहल्ले में जो है जा रहे हैं, और फ़िलहाल लगता है काम मिल चुका है उन्हें और काम करेंगे, जिनसे उन्हें पैसा मिलेगा। आज का जो है कोटा भी उनका जो है पूरा होगा। क्योंकि कुछ मज़दूर ऐसे भी होते हैं ना, जो पर डे काम करते हैं, और इसलिए पर डे काम करते हैं क्योंकि अगर वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो शायद दूसरे दिन का उन्हें खाना ना मिले। जितना कमाया उतना खाया, होता है ना कि आज का कमाया और कल ख़त्म हो गया, उस हिसाब से। क्योंकि उन मज़दूरों को ज़्यादा पेमेंट मिलता है, उन मज़दूरों को ज़्यादा अहमियत मिलती है जिनके पास सामान है, जिनके पास सारा का सारा इक्विपमेंट है, सारी की सारी चीज़ें हैं, जिससे वह आगे का काम बहुत अच्छे से करेंगे और सटीक तरीके से करेंगे। पर जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शरीर से खड़ा है, सटीकता तो उसमें उतनी होगी नहीं, क्योंकि वो एक मशीन नहीं है। पेमेंट भी कम मिलेगा क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। कुछ मशीनों का इस्तेमाल करते हुए कुछ मज़दूर जहाँ एक दिन का काम जो है वो कुछ घंटे में पूरा कर देंगे, वहीं दूसरा मज़दूर जो है, जो बिना मशीन के सिर्फ हाथ पैर से अपना काम करेगा, वो एक काम को कम से कम 3 से 4 दिन लेकर जाएगा। और हम सब जानते हैं कि काम तो उतना ही है, पर आप दिन जितने लगा लो, पैसा भी आपको उतना ही मिलेगा। क्योंकि पैसा जो है काम पर मिलता है, दिन पर नहीं मिलता। वैसे सामने जो है अब दिख भी रहा है कि कामगार में जो हैं व्यक्ति कितने लगे हुए हैं, काम कर कितने लोग रहे हैं। पर यहाँ भी जो है ना, एक मौका जो ढूंढने का जो चाहत है वो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, सभी का। वैसे अगर आंखों देखा हाल बताया जाए तो कुछ एक दो लोग जो हैं वो लोग मचिया बांध रहे हैं। मचिया बांधने का मतलब यह कि जैसे पलस्तर करना होता है ना, चिकना करना होता है दीवार को, ईंट जोड़ने के बाद चिकना करना होता है। अगर लंबी चौड़ी दीवार है, थोड़ी ऊंची दीवार है, तो उस पर थोड़ा है कि मचिया बांधना पड़ता है। चाली मचांग, मचिया ऊपर में लगता है, चाली मचांग नीचे से ऊपर तक जो लगाया जाता है उसको कहते हैं। बांस का होता है, बड़ी बड़ी छलांगे होती हैं उसमें चढ़ने के लिए। सीढ़ी जैसा ही दिखता है दूर से, पर पास जाएंगे तो थोड़ा अजीब सा दिखता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कैसे बाकी के लोग काम करते हैं। अगर ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ 3 मंजिला या 4 मंजिला है तो, क्योंकि जो हमारे घर के सामने जो बिल्डिंग है दूसरे मोहल्ले में जिसमें काम चल रहा है, उस मोहल्ले में वह बिल्डिंग बिल्कुल
3 मंजिला है और उस पर जो है वो चाली मचांग लगाया गया है, ऊपर में मचिया लगाया गया है, कुछ लकड़ी के फट्टे रख दिए गए हैं जिस पर वह खड़े हो पाए और आगे का काम कर पाए। पर मैंने अभी बोला ना, एक मौका जो है लोग ढूंढ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि सामने वाले को काम से मतलब होता है, उसको काम पर पैसा देना है ना। पर कभी कभी क्या है ना कि कुछ लोग दिन पर भी पैसा देते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। वो कह देते हैं कि भाई मैं काम पर पैसा नहीं दूंगा, मैं दिन पर पैसा दूंगा। काम पर पैसा कहने का मतलब ठेकेदारी जो है ले लेना। काम करेंगे इतना, इतने दिन में इतना पैसा मेरे को मिल जाना चाहिए, ये हो गया ठेकेदारी। ठेठ हिंदी भाषा में जो ठेकेदारी कह लो, दोनों सेम है। एक होता है पर डे वाला, आज काम किया, आज का पेमेंट तुरंत मेरे को हाथ में मिलेगा। दूसरा दिन काम किया, तुरंत पेमेंट हाथ में मिलेगा। चौथे दिन काम किया, तुरंत पेमेंट हाथ में मिलेगा। पर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठेकेदारी में तो चलो हो गया, काम कंप्लीट करेंगे तो पैसा मिलेगा। पर डे बाय डे वाला जो है, प्रतिदिन वाला, उसमें बड़ा दिक्कत होता है। उसमें मजदूर जो है मौका ढूंढते हैं कि कैसे जो है काम को टाला जा सके, क्योंकि पर डे मिल रहा है ना। अब जितना दिन काम आगे खींच दिया जाएगा, खींच देने का मतलब कि मान लो काम जो है वो 10 दिन का है, पर काम जो है उसको 20 दिन लगेगा, तो 10 दिन का मजदूरी मिला ना हमको। उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है जो लोग पर डे काम करते हैं, अब पर डे पर उनका जो है दिनचर्या चलता है, दिन चलता है उनका कि आज काम किया तो कल खाएंगे, परसों काम किया तो तरसों खाएंगे। और वहाँ पर जो है ना मौका बड़ा काम आता है, क्योंकि कुछ लोग बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कि हो रहा है। एक्चुअली एग्जांपल क्या देना है, आंखों देखा हाल है कि जो जिस घर में काम लगा है ना, वो थोड़ा गलियारे से होते हुए अंदर जाता है। तो ट्रैक्टर जो बालू भरा हुआ है वो बाहर ही गिराया, उस गलियारे में तो गया नहीं वो ट्रैक्टर, क्योंकि वो जा ही नहीं पाएगा। ईंट जो है वो बाहर ही गिर गया रोड पर ना, रोड के किनारे जो है गिरा दिया गया, ईंट भी रख दिया गया वहीं पे, बालू भी रख दिया गया वहीं पे। तो अब मजदूर तो चाहिए ना कि उनको जो है उस जगह तक लेकर जाया जाए जहाँ पर काम हो रहा है। अब यहाँ जो है ना मौका ढूंढते हैं अब लोग। एक बोरी मिल तो गई, बालू कह तो दिया गया कि इसी में लेकर आइए, पर क्या कर रहे हैं, बोरी को आधा भर के लेके जा रहे हैं, आधा से कम भर के ले जा रहे हैं। मतलब कि अगर एक आदमी की कैपेसिटी है कि वह बोरी को कम से कम तिहाई भाग भर दे, एक बोरी का तिहाई भाग भर कर वो ले जाए। मजदूरी में यही चीज़ है कि यही होना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, तिहाई नहीं भरेंगे, आधा भरेंगे, बोरी का 3 भाग नहीं भरेंगे, उसको 2 भाग सिर्फ भरेंगे जो कि आधा होता है, और उसको लेके जाएंगे। मतलब कि बोरी में जो बालू जाने वाला है 2 बार में, वो एक्चुअली जा कितने रहा है 3 बार में। तो समय ज़्यादा लगेगा ना, दिन भी ज़्यादा लगेगा। अगर काम कराने वाला व्यक्ति अगर एक कह दे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप ले जा सकते हैं इतना चीज़, तो आप इतने ही क्यों ले जा रहे हैं, कम कितना क्यों ले जा रहे हैं। सीधा मजदूर का कहना होता है कि हाँ कम ले जा रहे हैं क्योंकि उठा नहीं पा रहे हैं। हाँ हो सकता है बिल्कुल, पर क्या सुबह से ही, शुरू से ही मैंने अभी तुरंत काम स्टार्ट किया, अभी तुरंत ही एनर्जी जो है डाउन हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर हाँ कभी कभी क्या लगता है कि अब पता तो नहीं ना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, चलो उसकी बात को भी मानकर छोड़ दिया जाता है वैसे ही, पर है तो गलत। मजदूरी जितनी है भाई, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो मजदूरी जो कर रहे हैं उसमें चोरी क्यों, एक तरह का मौका क्यों ढूंढ रहे हैं कि हमको जो है ज़्यादा पेमेंट मिले, इसलिए ज़्यादा दिन तक काम करेंगे, क्योंकि पर डे काम करना है, पर डे पर पैसा मिल रहा है। सेम काम जो है ईंट के साथ भी होता है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं एक बार में जो है 4 ईंटें ले जा सकता हूँ। घर में कभी कभी जो है काम लगता है अगर, तो हम खुद भी
कर लिया करते हैं। मैं खुद जो है ना 4 ईंटें ले जा सकता हूँ, पर जो काम लगा हुआ है अभी फ़िलहाल उसमें वो लोग एक बार में जो है 3 ईंटें लेके जा रहे हैं। 3 ईंटें जो हैं एक बार में, और टूटी फूटी हो गई ना तो बस टूटी फूटी तो और प्रॉब्लम होती है, 2 ही सिर्फ हाथ में ईंट जा रही है। तो ये भी एक तरह की क्या कह लो चोरी हो गई, एक तरह की जो है मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई जो है कम काम कर रहे हैं, जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहे हैं, कि दिन जो है ज़्यादा हो जाए ना, काम करने का जो दिन है वो बढ़ जाए, मेरा पेमेंट भी बढ़ जाए। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए भी जो है ना, इन सभी चीज़ों को रोकने का तरीका अब कुछ लोग अपना रहे हैं, सामने भी अपनाया जा रहा है, और हमारे घर में भी जो है जब काम लगता है तो अपनाया जाता है। क्योंकि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बैठकर पैसे कमाना नहीं चाहता? सारे लोग चाहते हैं कम काम करें, ज़्यादा पेमेंट मिले। तो मज़दूरों की जो चाहत है वो जायज़ है, मतलब जो यूनिवर्सल जो ट्रुथ है उसके अकॉर्डिंग जायज़ भी है। और इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना है? तो एक व्यक्ति हमेशा खड़ा रहता है देखने के लिए। घर का कोई व्यक्ति खड़ा रहता है हमेशा, दिन भर जो घर रहते हैं ना, उन व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि घर में जो जैसे मम्मी हो गई, ग्रैंड माँ हो गई, दादी ना, या फिर बड़े बुज़ुर्ग जैसे दादाजी हो गए, ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, या फिर बच्चे हो गए कुछ जो घर पे ही रहते हैं। कुछ बच्चे जैसे कि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग घर पे ही होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे भाई? अब तो कुर्सी लेकर जो है बैठ जाएंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मज़दूर जो हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, एक तो कम काम कर रहे हैं, ऊपर से जो है वो बैठ जाते हैं। बैठ जाने का मतलब कि अब काम नहीं कर रहे हैं। जब कोई देख रहा है तो काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर बैठे रह रहे हैं। ऐसा होता है। और दूसरी बात कि जितने भी मज़दूर हैं आपस में तो सारे लोग मज़दूर ही हैं ना, एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करेंगे ना। तो सामने वाला मज़दूर भी जो है वो कुछ नहीं कहता, वो भी थोड़ा आराम कर लेता है। फिर वैसे जो लोग खड़े हैं, लोग कहने का मतलब जो घर का फैमिली जो मेंबर खड़ा हुआ है, 1 2 3 जो भी लोग खड़े हुए हैं, वो लोग हर एक मज़दूर पर नज़र रखते हैं कि हाँ चलो काम कम करो, पर कम से कम रुकिए मत। आराम करना है तो आराम करने का जो समय है वो सीधा हमें बोल दीजिए कि हाँ हमें अब समय चाहिए, टाइम चाहिए आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए। पर आप ऐसे काम चोरी मत कीजिए। आप जो है बैठे मत रहिए, कम से कम आप कम काम कीजिए चलेगा, पर रोज़ कम से कम काम करते रहिए। आप 4 ईंट की जगह 3 ईंट उठाइए, 3 बोरी भरकर जो बालू है वो ले जाने के बजाय आप आधा बोरी बालू भर के ले जाइए। पर कम से कम आप जो है काम में रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलर रहिए आप, ठीक ना। वैसे स्पेलिंग थोड़ा गलती बोल दिया ना शब्द, मतलब काम को जो है ना वो थोड़ा करते रहिए आप, रुकिए मत, कम से कम इतना चीज़। क्योंकि आखिरकार इंसान तो इंसान की भाषा समझ जाएगा ना, ज़रूरत तो उसकी समझेगा, ज़रूर समझेगा, चाहे जैसा भी हो। अब मज़दूर है इसका मतलब ये थोड़ी कि अब हम उसको खरीद थोड़ी लिए हैं कि भाई मेरे हिसाब से ही वो काम करेगा, नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किसी पर धाक भी नहीं जमाना चाहिए। पर हाँ, अगर काम करने आए हैं, कोई काम व्यक्ति करवा रहा है तो अच्छे से करवाएगा, अब आपको करना चाहिए। क्योंकि भाई सामने वाला पैसा पेड कर रहा है, पैसा जो है फ़िलहाल आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भाई जो मैं काम करवा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है, वो काम कम से कम पूरा हो जाए। और फ़िलहाल जो है काम हो रहा है, काम चल रहा है। अभी जो है टंकी, छत पर जो टंकी लगाई जाती है पानी की, उसको चढ़ा दिया गया है ऊपर इतने देर में, जो कि बहुत अच्छा बात है। वैसे बातें बहुत सारी हैं, मोहल्ले की भी और आसपास की भी। बातें थोड़ी बाद में करते हैं अगले एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और ज़रूर है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं तो फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।